Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will wind up our story. It will complete it, and after that I'll send you the notes of this chapter. So let's read the story. So अब क्या जो लेटर वी वर रीडिंग द लेटर, हम लेटर पढ़ रहे थे, वो लेटर फिनिश हो गया. ठीक है, अब वो लेटर जो है वो फिनिश हो गया. हाँ, जो लेटर है वो फिनिश हो गया. अब उसके बाद जो जिसको लेटर मिलता है, जो राइटर है, वो क्या करता है फिर उस लेटर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट द राइटर डिड, राइटर क्या करता है. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. उसने उस लेटर को फोल्ड किया और उसको केयरफुली उस एनवेलप मीन्स, आई होप यू ऑल नो, एनवेलप मीन्स क्या होता है, जो कवर जिस पर रखा जाता है लेटर, जिसे हम हिंदी में लिफाफा बोलते हैं, उसे बोला जाता है. फिर उसने लेटर को फोल्ड किया और एनवेलप में रख दिया. आई केप्ट इट अवेक ऑल नाइट. वो पूरी रात अवेक रहा, यानी कि जागता रहा. ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ऑल द थिंग्स विच ही हैड रेड इन द लेटर. वो पूरी रात उनके बारे में सोच रहा था. बाई मॉर्निंग, और जब सुबह हुई, वॉट ही डिड, उसने क्या किया. आई न्यू दैट वॉट आई हैड. उसे जब पता था कि उसे क्या करना है, वो क्या करेगा. जो लेटर है जिसका है, यानी कि कोनी का है, वो उसको देगा जाके. आई ड्रोव इट इनटू ब्रिडपोर्ट. तो वो ब्रिडपोर्ट जाता है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा हुआ था लेटर में ब्रिडपोर्ट का, तो वो ब्रिडपोर्ट जाता है. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि थोड़ी ही दूर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वर. तो मैंने एक बॉय से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे हैं. ही यूज नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट. उसने बताया जो हाउस नंबर 12 है वो है, और जो वो बिल्कुल जला हुआ घर था, बिल्कुल जला हो गया, वहाँ पे आग लग गई थी इस घर में, वो जल गया था. द रूफ गैपिंग द विंडोज बोर्डन. उसके जो रूफ थे उसमें गैप हो गया था, विंडो ख़राब हो गई थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. उसने साइड वाले घर में नॉक किया और पूछा. इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकफर्सन, कि वो कोई भी मिसिस, तो कौन है, मिसिस मैकफर्सन को कोई जानता है. ओ येस. तो उसमें वो बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ. सेड द ओल्ड मैन ने कहा. इन हिज स्लीपर, ही वॉज वेयरिंग स्लीपर्स. ही न्यू हर वेल, कि वो बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी, वो एक बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी हैं. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. अ बिट मडल हेड, अब वो थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि थोड़ा एज हो गई है, तो थोड़ा वो कंफ्यूज रहती हैं. बट एट हर एज इट वॉज इंटाइटल टू बी. लेकिन जब हम, हर कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा एज के हो जाता है, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है. वॉजंट शी, इसलिए वो भी थी. 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो कितने साल की थी, 101, 101 ईयर की थी वो. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. और जब घर में आग लगी थी तो वो घर के अंदर ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को भी नहीं पता कि फायर स्टार्ट कैसे हुई. बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन ये बात तो श्योर है कि जो आग लगी होगी वो कैंडल से ही लगी होगी. क्यों. शी यूज़ कैंडल, क्योंकि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो जो आग थी वो कैंडल से लगी होगी. बिकॉज ही ऑलवेज थॉट, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी पड़ती है. द फायर मैन हैड गॉट गेट आउट जस्ट इन टाइम. जब उनके घर में आग लगी तो जो फायर मैन आए थे, उन्होंने उनको बाहर निकाला. शी वॉज नर्सिंग होम नाउ. अब वो नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस, जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डोरचेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के अदर साइड पर है. फिर क्या होता है. नाउ ही इज़ गोइंग टू मीट हिम. अब नाउ ही इज़ गोइंग टू मीट हर, अब वो उनसे मिलने जाएगा. आई फाउंड बर्लिंगटन, तो वो अब बर्लिंगटन हाउस जाता है नर्सिंग होम में. ईजली इनफ, उसको आसानी से वो एड्रेस मिल जाता है. देयर वर पेपर चेन्स अब इन द हॉल वे इन अ लाइटेड क्रिसमस. वहाँ पे पेपर चेन्स क्या होती है, जो पेपर की जो होती हुई लगी होती हैं, जैसे कि डेकोरेशन के लिए यूज़ करी जाती है, झंडियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो लगी होती हैं. क्योंकि उस दिन क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस ट्री बना होता है विद अ लॉप साइड एंगल ऑन टॉप, उसमें चीज़ें लगी होती हैं.
आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट, तो मैंने उनसे वहाँ जाकर क्या बोला कि मैं मिसिज़ मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनसे क्रिसमस पर मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। उनके लिए मैं क्या लाया हूँ? एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, तो वहाँ पे देख रहे सब लोग जो है डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और उन्होंने सबने पेपर हैट पहनी हुई थी और सब लोग सिंगिंग कर रहे थे। द मैट्रन जो वहाँ की हेड थी, हेड एंड हेड ऑन टू, उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, तो माइंस पाई क्या होती है? एक डिश स्वीट होती है। उन्होंने मुझे थोड़ा एक टुकड़ा भी खाने के लिए ऑफ़र किया। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर से मेरे पास आई। मिसिज़ मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, उन्होंने मुझे बताया मुझे कि जो मिसिज़ मैकफर्सन है वो सबके साथ नहीं बैठती हैं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। कि वो सबके साथ नहीं बैठती हैं। शी इज़ रदर कन्फ्यूज टुडे, आज थोड़ी कन्फ्यूज़ है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने उनको होता है कि वो थोड़ा रेस्ट करेंगी तो उन्हें अच्छा फील होगा। शी हैज़ नो फैमिली, उनकी कोई भी फैमिली नहीं है। यू नो, तुमको तो पता ही होगा क्योंकि तुम तो उनके फ्रेंड हो। नो वन विजिट, ना उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज, कि वो बहुत खुश होगी तुम्हें देखकर। शी टुक मी नो कंजर्वेटरी, मुझे कंजर्वेटरी जहाँ पर प्लांट्स लगे होते रखे होते वहाँ ले गई। विद विकर चेयर, और जहाँ पे वो चेयर थी, जो विकर चेयर जो हैंडीकैप लोग यूज़ करते हैं, वो जो चेयर मूव हो जाती है जिसमें व्हील लगे होते हैं, उस पर वो बैठी हुई थी। पॉटेड प्लांट्स ऑल, उनको चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे पॉट पे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग अ व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर हैप, उनके हाथ जो थे उनके लैप पर थे। शी हैड सिल्वर वाइट, उनके जो हेयर थे वाइट थे सिल्वर कलर के। पिंड इनटू अ विस्पी बन, और एक उनका उलझा हुआ बन क्या होता है? जो जूड़ा होता है उसे। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, अब वो गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, और वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही देखने लगी। वैकेंटली मीन विदाउट गिविंग एनी एक्सप्रेशन। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उनसे बोला हैप्पी क्रिसमस कॉमी। आई वेंट ऑन, और मैं उनसे और बातें करने लगा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये जो गिफ्ट है वो आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था वो कंटिन्यू मेरे फेस को ही देख रही थी। एंड शी वॉज नॉट आंसरिंग ऑफ एनी थिंग। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, तो उस टाइम क्या हुआ, जब उन्होंने उस बॉक्स को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वो बहुत खुश हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया, मुझे डेस्क कहाँ से मिली। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मुझे ये लेटर कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, बट मुझे लग रहा था वो मुझे इतना ध्यान से देख रही थी कि वो मेरी बातों को सुन नहीं रही थी। फिर क्या होता है, लेट्स सी। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, तो अपनी फिंगर से उस लेटर्स को बहुत प्यार से टच कर रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, एकदम से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनके आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे। शी सेड, उसने मुझसे कहा। एंड है, और तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस, और ये तो सबसे अच्छा प्रेजेंट, अब देखिए यहीं से टाइटल लिया गया है, द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उनको क्या लग रहा है, वो क्या सोच रही हैं कि ये राइटर नहीं है, उनके हस्बैंड मिस्टर मैकफर्सन है। तो वो कहता है कि कम क्लोजर, और मेरे पास, और जिम डियर सिट डाउन, यहाँ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस, उन्होंने मुझे मेरे चीक पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन, वो कहते हैं मैं तुम्हारे लेटर को अक्सर पढ़ती थी, एवरी डे, रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यूवर, जब भी मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था तुम मेरे आस पास हो।
एंड नाउ यू आर, और तुम आज आ गए, नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए, यू कैन रीड इट टू मी योर, अब तुम खुद मुझे ये लेटर पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। मार्जीपैन ऑल अराउंड, मार्जीपैन भी बनाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन, मुझे पता है तुम्हें मार्जीपैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो क्या समझ रही है, ये कौन है, उनके हस्बैंड है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टोरी आपकी एंड होती है। सो ये स्टोरी है वो जो फिनिश होती है आपकी। अब यहाँ पे देखिए, अब पेज नंबर 17 पे आपकी एक्सरसाइज दी है, हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, आप लोग भी फिल कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन द डेट हेयर, यू हैव टू मेंशन द डेट, यू हैव टू मेंशन द डेट एंड यू विल फिल विद अ पेंसिल, आपको एक पेंसिल से ही फिल करना है। अब यहाँ पे हमें टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है मेन वर्ब। ठीक है, चलो हम देखते हैं। माई सिस्टर, लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी बैक फ्रॉम होम। अब देखो यस्टरडे लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी यानी सिंपल पास, तो कम का हम क्या लिख देंगे, केम लिख देंगे। आप लोग सही से लिखिएगा, केम लिख देंगे। ठीक है ना, फिर शी हैड, अब हैड आया है तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न। अब यहाँ पे लिख देंगे TORN, क्या लिख देंगे यहाँ पे, टॉर्न लिख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, टॉर्न लिख देंगे सेकंड में, TORN। हर ड्रेस, वी हर, अब जैसे ये स्टोरी पास्ट की है तो इसमें सब पास्ट के ही टेंस हो गए। वी आस्क्ड, यहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड होगा। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड, अब हैड है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम क्या लिख देंगे, हैपेंड। क्या लिख देंगे, हैपेंड लिख देंगे। हैपेंड फिल कर दीजिए। शी से, अब ये पास्ट में होगा तो शी से है तो क्या हो जाएगा, शी सेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सेड, से की सेकेंड फॉर्म सेड। उसके बाद शी, अब यहाँ पे हैव दिया है, क्वारल दिया है, तो हैव की फॉर्म हैड, और क्वारल को हम फिल कर देंगे क्वारल्ड। क्लास सही से करिएगा आप लोग, ठीक है, क्वारल्ड कर देंगे। विद अ बॉय, शी हैड बीटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीटन, हैड बीटन, बीटन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इन अ रेस एंड ही, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड ट्राइड, हैड ट्राइड, ट्राइड टू पुश हर, शी हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और हम आगे देखेंगे क्या है इसमें लिखा। हाँ, शी हैड, टेल का क्या हो जाएगा, आप सबको पता है टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। हम उसी को पीछे क्या लिख देंगे, हैड टोल्ड। एंड सो ही हैड चेस्ड, तो हैड चेस्ड हो जाएगा, हैज़ चेस्ड, सॉरी, CHASED, चेस्ड। एंड शी हैज़ फॉल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड फॉलन। आपको क्या लिखना है, फॉलन। हैड फॉलन डाउन एंड हैव टीयर लिखा है तो क्या हो जाएगा, हैड टॉर्न। ठीक है, ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बैक करके बार बार देख के इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, गलत फिल मत करिएगा। ठीक है, ओके, so tomorrow I'll send you the notes class, and now what you will do,
यू विल ट्राई टू रीड द स्टोरी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड टू योर सेल्फ। आप देखिए आप उस स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।